एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आज एक बार फिर आपसे बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म 2022 पर। दोस्त, इसके संदर्भ में आप सभी को पता है कल से आपकी सेकेंड फेज की काउंसलिंग प्रारंभ है। लेकिन अगर देखा जाए सेकेंड फेज काउंसलिंग को लेकर आपको तमाम प्रकार की समस्याएं आपके समक्ष आ रही हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, संपर्क माध्यम लिखा गया है आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद। टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम आईडी दोनों एक ही नाम से क्रिएट है। आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की समस्या हो रही है तो प्लीज आप इन दोनों आईडियों का प्रयोग कर सकते हैं। हमने बहुत सारे कमेंट आए हैं, सभी का रिप्लाई चाहे आपने टेलीग्राम पर दिया है चाहे आपने इंस्टाग्राम पर दिया है, कहीं पर भी आपने मैसेज डाला है, समय रहते हुए सभी का रिप्लाई हमने दे पाया है। ठीक है, अच्छा, इन सभी से मैं कहना चाहूंगा, कुछ लोग कॉन्टैक्ट नंबर की बात कर रहे हैं तो मैं उस चीज को देने में आपसे असमर्थ हूं। फिलहाल के लिए हमने आज आपके डीएलएड एडमिशन के संदर्भ में खुद पीएनपी गया। ठीक है, वहां पीएनपी जाने के बाद क्या कुछ हुआ आगे इस वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन वहां आप देख पा रहे हैं, लिखा जा रहा है कि सेकेंड फेज काउंसलिंग में आ रही कुछ समस्या व उसका निराकरण क्या हो सकता है। बिल्कुल, समस्या आपको क्या उत्पन्न हो रही है, लगातार कमेंट के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से आप लोगों ने अपनी एक ही बात को रखी कि भैया हमने फर्स्ट फेज की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था, हमें कॉलेज भी अलॉट हो गया था, लेकिन किसी कारणवश हमने एडमिशन नहीं ले पाया, तो हम सेकेंड फेज की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं। तो उसका क्या समाधान हो सकता है, क्या कुछ हो सकता है, इस वीडियो में आगे हम आपसे बात करेंगे। यहां देखिए, हमने लिखा भी है जिन लोगों के फर्स्ट फेज काउंसलिंग में कॉलेज अलॉट हो गया था, क्या वे दूसरे फेज की काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं, और फर्स्ट फेज वाले जिन्हें अलॉट हुआ था वो एडमिशन नहीं ले पाए हैं। अच्छा, एक प्रक्रिया, एक कंडीशंस रखी गई थी यहां पर कि अगर आपने 10,000 का पेमेंट कर दिया, जैसे कॉलेज आपके नाम अलॉट हो गया और आप अगर 10,000 का पेमेंट कर देते हैं तो आपको किसी और दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेने की अनुमति नहीं है। लेकिन पीएनपी ने यहां असमंजस में इस बात को डाल रखा था कि अगर आप 10,000 का पेमेंट करें या ना करें, अगर आपके नाम कॉलेज अलॉट हो जाता है तो उस सिचुएशंस में आप सेकंड फेज की काउंसलिंग में भाग नहीं ले सकते। यह चीज उन्होंने नहीं लिखा था, लेकिन पहले चीज जो हमने आपसे बताया उन्होंने यह तो लिखा था। फिलहाल के लिए पीएनपी जाने पर क्या मिला आश्वासन, बिल्कुल इस पर हम आपसे चर्चा करेंगे। और नीचे यहाँ देख पा रहे हैं, एक लगातार आप कमेंट पूछ रहे हैं कि भैया जिनकी काउंसलिंग नहीं हो पा रही है वे क्या करें, क्या वे डीएलएड की प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे, तो यह इनका क्या सलूशन हो सकता है, आगे हम आपसे वीडियो में चर्चा करेंगे। अच्छा, यहां लिखा गया है जिन्होंने 10,000 का पेमेंट नहीं किया था तो उन्हें मौका मिलना ही चाहिए। बिल्कुल जाहिर सी बात है, अगर आपने इस चीज को पहले से उस अपने नोटिफिकेशन में जिक्र नहीं किया था कि चाहे वो 10,000 का पेमेंट करें या ना करें, मौका उन्हें भी नहीं मिलेगा अगर कॉलेज अलॉट हो गया है तो ठीक है। ठीक है, लेकिन आपने इस बात को स्पष्ट तौर पर नहीं बताया था, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, मौका देना चाहिए था। ठीक है, नीचे यहां देख पा रहे हैं, क्या इन अभ्यर्थियों के डायरेक्ट एडमिशन में मौका मिलेगा? बिल्कुल, हर किसी के मन में होता है, अगर हर वर्ष डायरेक्ट एडमिशन हुआ है तो इस वर्ष भी डायरेक्ट एडमिशन होने की प्रबल संभावनाएं हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए डायरेक्ट एडमिशन कब तक होगा, वीडियो में हम आगे आपसे चर्चा करेंगे। एक निवेदन हम आपसे करना चाहेंगे कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि शिक्षा से जुड़ी हर अपडेट्स मेरे चैनल के माध्यम से सबसे पहले प्रोवाइड की जाती है। तो सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे आपके पहले वाले कंफ्यूजन्स पर। जिन लोगों ने फर्स्ट फेज की काउंसलिंग में कॉलेज अलॉट हो गया था और वो किसी कारणवश एडमिशन नहीं ले पाए, तो उनके पास क्या दूसरे फेज की काउंसलिंग में भाग लेने का मौका है या नहीं है, वो भाग ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे। वर्तमान परिस्थिति में अगर हम बात करें आपसे, तो जिन लोगों ने फर्स्ट फेज की काउंसलिंग में भाग लिया था वो 10,000 का पेमेंट किए हैं या नहीं किए हैं, लेकिन वो दूसरे फेज की काउंसलिंग में भाग नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, उनको परमिटेड नॉट ऐसे कुछ करके आ रहा है, लिखा हुआ है। बहुत सारे लोगों ने मेरे पास उस स्क्रीनशॉट को भी भेजा है। ठीक है, हमने उस संदर्भ में पीएनपी से बात करने का प्रयास किया तो उन्होंने क्या कुछ कहा अभी हम आपसे बताते हैं। तो क्या दूसरे फेज की काउंसलिंग में भाग नहीं ले पाएंगे? तो बिल्कुल नहीं। वर्तमान परिस्थिति आपके
आपकी ऐसी है कि आप डीएलएड में एडमिशन लेने से वंचित हो सकते हैं। ठीक है, अब जब आपको काउंसलिंग का मौका ही नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि वैसे भी आप बाहर हो जाएंगे। पिछले साल की एक कंडीशंस थी, इन्होंने सेम प्रक्रिया ये लागू की थी, लेकिन बाद में चलकर इन्होंने इस प्रक्रिया को खत्म किया। ठीक है, पिछली बार तो एडमिशन सभी का इन्होंने लिया था, चाहे आप प्रथम फेज में भाग लिए थे या नहीं लिए थे, और दूसरे फेज में अगर आप भाग लेना चाहते हैं तो हो गया था। सेम वही प्रक्रिया इनको इस वर्ष भी करनी चाहिए थी, क्योंकि इन्हें सब कुछ पता है। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने एडमिशन नहीं ले पाए हैं, और सीट भी इनकी 1,60,000 के आसपास में खाली है। 1,60,000 1,61,62,000 खाली हो सकती है, क्योंकि इन्होंने इसके पहले वाला रिकॉर्ड प्रस्तुत किया था। बीच में सारी एडमिशन प्रक्रिया जब समाप्त हुई थी, इसमें भी कुछ लोगों ने एडमिशन को छोड़ा है। जैसे यहाँ कंडीशंस आ रही हैं, कुछ लोगों ने यहाँ तक कि 10,000 का पेमेंट भी कर दिया था, लेकिन वो किसी कारणवश एडमिशन नहीं ले पाए या नहीं लिए। ठीक है, तो इस तरह की तमाम समस्याएं हैं। बहुत सारी सीटें इनके खाली जा रही हैं, लेकिन अब वही है कि अब इनसे क्या कहा जाए। ठीक है, चलिए आगे हम आपसे बात करेंगे। अच्छा, पीएनपी जाने पर क्या मिला आश्वासन, बिल्कुल इस चीज को जानने के लिए आपकी इच्छाएं हो रही होंगी, तो आगे हम आपसे बात करेंगे। जिनकी काउंसलिंग नहीं हो पा रही है वे क्या करें। देखिए, अब इसमें आप कर क्या सकते हैं, बिल्कुल अब हमारे और आपके हाथ में कुछ नहीं है। ठीक है, करने वाली जहां तक बात है, मैं आपसे कहना चाहूँगा आप लगातार साथ बने रहिएगा। कोशिश की जा रही है कि आपको भी मौका दिया जाए। अगर आप सेकंड फेज की काउंसलिंग में नहीं भाग ले पा रहे हैं तो आपको जब भी ये डायरेक्ट एडमिशन की प्रक्रिया करवाते हैं, फिलहाल के लिए इनके कहने और करने में बड़ा अंतर इस समय स्पष्ट हो रहा है। ठीक है, ये कह कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं, इस वजह से डायरेक्ट एडमिशन का भी बहुत ज़्यादा भरोसा हम नहीं कर सकते। लेकिन अब आपको करना क्या है कि जो काउंसलिंग में भाग नहीं ले पा रहे हैं उनको तो फिलहाल के लिए इंतजार करना है डायरेक्ट एडमिशन का। अब ये कराते हैं कि नहीं कराते ये आने वाला वक्त तय करेगा, लेकिन आप इस चीज का इंतजार करें। अब इसमें भी तमाम तरह की बातें होती हैं कि भैया अगर ये सेकंड फेज में हमें मौका नहीं दे रहे हैं तो क्या पता वो डायरेक्ट काउंसलिंग में मौका दें कि ना दें, है कि नहीं है, डायरेक्ट एडमिशन में मौका दें कि नहीं दें, ये वक्त बताएगा। चलिए आगे, जिन्होंने 10,000 का पेमेंट नहीं किया था तो उन्हें मौका मिलना ही चाहिए। बिल्कुल, अगर जिन्होंने 10,000 का पेमेंट कर दिया था उन्हें आप मौका न दीजिए, वो चलेगा, क्योंकि उन्होंने अपने तरफ से गलतियां की हैं। आपने बताया भी था कि हम अगर आप 10,000 का पेमेंट कर दे रहे हैं तो हम आपको मौका नहीं देंगे, लेकिन जिन्होंने 10,000 का पेमेंट नहीं किया था कम से कम उनको तो मौका मिलना ही चाहिए। ठीक है, कम से कम उनको तो मौका मिलना ही चाहिए। इस चीज़ पर आपको विचार करना चाहिए। और आगे यहाँ क्या इन अभ्यर्थियों के डायरेक्ट एडमिशन होगा या नहीं होगा, तो बिल्कुल मैं आप सभी से कहना चाहूँगा अगर ये सेकेंड फेज की काउंसलिंग में भाग नहीं ले पा रहे हैं तो इनको इंतज़ार है डायरेक्ट एडमिशन का। आपको इन सभी विद्यार्थियों को, देखिए अगर पिछला रिकॉर्ड देखा जाए तो चाहे आपने एडमिशन लिया था या नहीं लिया था, ठीक है, हर विद्यार्थी को डायरेक्ट एडमिशन में मौका मिला था। ठीक है, तो सेम वही प्रक्रिया इस वर्ष भी उम्मीद की जा रही है कि वही चीज़ें लागू होंगी, चाहे आपने किसी फेज में भाग लिया था या नहीं लिया था। अगर आपने ऑनलाइन आवेदन किया था और ऑनलाइन आवेदन में जो है, ऑनलाइन आवेदन में आपने एडमिशन नहीं लिया तो बिल्कुल आपको डायरेक्ट एडमिशन में मौका मिलना चाहिए। एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप नई काउंसलिंग करवा रहे हैं, फर्स्ट फेज में आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ और आप दूसरे फेज में काउंसलिंग करवा रहे हैं तो बिल्कुल आप पिछली वाली गलती आप मत दोहराइएगा। अगर आपको कोई भी कॉलेज अलॉट हो रहा है तो आप चुप मार कर 10,000 रुपये पेमेंट करके आप एडमिशन प्रक्रिया में भाग ले लीजिएगा। हो सकता है आपको भी डायरेक्ट एडमिशन में मौका ना मिले तो आप क्या करेंगे। इस वजह से बिल्कुल मैं आपसे कहना चाहूँगा अगर आपके नाम कॉलेज अलॉट हो गया है तो आप यह गलती मत दोहराकर जो है इसी फेज में जो भी आपका चल रहा है, सेकंड फेज चल रहा है, तो इस फेज में आप जो है सारी चीज प्रक्रिया को पूरा करते हुए एडमिशन आप ले लीजिएगा भैया, नहीं तो आप भी इस प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्या इन अभ्यर्थियों को डायरेक्ट एडमिशन में मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब देखिए मैं आपसे कहना चाहूँगा अगर सेकंड फेज में नहीं मिल रहा है तो जाहिर सी बात है अब एक ही चारा हमारे पास है डायरेक्ट एडमिशन का। डायरेक्ट एडमिशन का हम इंतज़ार करेंगे। अब उसमें अगर ये मौका दे देते हैं तो ठीक है। अब सवाल उठता है कि डायरेक्ट एडमिशन कब तक होगा। देखिए मैं आप सभी से कहना चाहूँगा जहाँ तक डायरेक्ट एडमिशन का सवाल है 9 तारीख तक इनके सेकेंड फेज की काउंसलिंग चलेगी। ठीक है, 9 तारीख तक एडमिशन प्रक्रिया सेकेंड फेज की फिनिश हो जाएगी। 9 तारीख
के बाद ये जो है डायरेक्ट एडमिशन पर अगर कोई जिक्र करते हैं तो तत्काल आप सभी के समक्ष इन्फॉर्म किया जाएगा। फिलहाल के लिए डायरेक्ट एडमिशन आप पूछेंगे कि होगा कि नहीं होगा, तो बिल्कुल मैं आप सभी से कहना चाहूँगा अगर डायरेक्ट एडमिशन हर वर्ष हुआ है तो इस वर्ष होने की पूरी संभावनाएं हैं। अब आने वाले समय में भी यह तय हो पाएगा जब पीएनपी की तरफ से यह ऑफिशियल नोटिस आ जाएगी कि इस डेट से आपका डायरेक्ट एडमिशन होगा। वैसे जहां तक उम्मीद है कि 80% मैं दावे के साथ जरूर कहूंगा, क्योंकि 20% असंभावनाएं इसलिए रहती हैं कि इनके कथनी और करनी में बड़ा अंतर होता है। तो इस वजह से डायरेक्ट एडमिशन अगर हर वर्ष हुआ है तो इस वर्ष होने की संभावना है। पीएनपी जाने पर क्या मिला आश्वासन, बिल्कुल अगर हम आपसे बात करें पीएनपी जाने पर थोड़ी सी हमको भी निराशा जागृत हुई, क्योंकि आप जान रहे हैं कि तमाम तरह के जो 68,000 69,000 का मामला चल रहा है और एक सहायक अध्यापक जूनियर एडिट का मामला चल रहा है, तो तमाम तरह के अभ्यर्थी पीएनपी पहुंचे हुए थे, वहां पर अंदर जाने से मना कर दिया गया। ठीक है भैया, सभी के समान हम भी थे, ऐसा नहीं है कि हम अलग थे। ठीक है, अगर किसी को नहीं जाने दिया जा रहा है तो हम कहीं अलग से नहीं आए थे। ठीक है, तो इस वजह से वहां जाने से मना कर दिया गया है। अब फिर कल हम आप लोगों के लिए जरूर वहां जाएंगे, ऐसा नहीं है, अपनी बात को हम उनके सामने जरूर प्रस्तुत करेंगे, यह प्रबल सत्य है। चूंकि अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं तो अगर हम प्रॉपर वहीं के रहने वाले हैं तो इतना तो आपके लिए कर ही सकते हैं कि इनके पास जाकर आपकी बातों को रख सकते हैं। अच्छा, एक निवेदन मैं आपसे करना चाहूंगा कि ट्विटर के माध्यम से आप भी अपनी बात को पहुंचाने का प्रयास कीजिएगा। माननीय अनिल भूषण चतुर्वेदी जी जो कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी हैं, उनके पास अपनी बात आप जरूर रखिएगा, क्योंकि अगर आप अपनी बात रखते हैं तो जाहिर सी बात है कि अगर हो सकता है कुछ हृदय द्रवित हो। फिलहाल के लिए हमारे स्तर से जहां तक सवाल है, पीएनपी में फिर कल जाऊंगा, थोड़ा सा ये मामला अगर नहीं चलता तो बातें हो जाती, तो जैसा भी होता है जो भी होता है तत्काल आप लोगों के समक्ष इन्फॉर्म किया जाएगा। आशा करते हैं दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। प्लीज अगर वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।